ये कहानी एक छोटे से गांव के एक गरीब आदमी रमेश और उसके बेटे रोहित की है। रमेश की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसकी शराब की लत। वह दिन रात सिर्फ शराब पीता रहता था और इसका असर उसके परिवार पर भी पड़ रहा था। गिलास में शराब भरते हुए जिंदगी में अब कुछ बचा ही नहीं, सब खत्म हो गया। ना कोई उम्मीद है, ना कोई सहारा। रमेश गहरे अवसाद में डूबा हुआ दिखता है। रोहित लड़का को एक कोने में बैठा हुआ दिखाया जाता है, जो चुपचाप अपने पिता को देख रहा है। उसकी आंखों में चिंता और दर्द है। रोहित, जो एक होशियार और समझदार लड़का था, अपने पिता की हालत से परेशान था। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका और उसके पिता का भविष्य अंधेरे में डूब जाएगा। रोहित एक छोटे से कोने में बैठकर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखाई देती है। वह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। रोहित ने ठान लिया था कि वह अपने पिता को समझाएगा, लेकिन बिना उन पर कोई दबाव डाले। वह जानता था कि सिर्फ प्यार और समझ से ही बदलाव आ सकता है। रोहित अपने पिता से बात करने का एक तरीका सोच रहा है। अचानक उसका ध्यान एक पुराने पौधे पर जाता है, जो सूख चुका है। उसके पास एक और पौधा भी है, जो हरा भरा और ताजगी से भरा हुआ है। अगर मैं पापा को ये दिखा दूं कि शराब इंसान को कैसे खत्म कर देती है, तो शायद वह समझ पाएंगे। रोहित एक दिन अपने पिता को बताता है कि वो उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। वह दो पौधों के साथ आता है, एक ताजगी से भरा और दूसरा पूरी तरह सूखा हुआ। पापा, मुझे आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग दिखाना है। ये दो पौधे हैं, एक को मैंने अच्छी देखभाल और पानी दिया है, जबकि दूसरे को मैंने किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया। देखिए क्या फर्क पड़ा है। रोहित दोनों पौधों को दिखाता है। एक पौधा हरा भरा है, जबकि दूसरा पूरी तरह सूखा हुआ है। यह क्या है बेटा? रोहित, पापा, जैसे इस पौधे को पानी और देखभाल से बढ़ने का मौका मिला, वैसे ही इंसान को भी सही मार्गदर्शन और देखभाल की जरूरत होती है। शराब ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी को सूखा देती है। कुछ दिन बाद रमेश को महसूस होने लगता है कि उसके शरीर और मन पर शराब का बुरा असर हो रहा है। वह धीरे धीरे शराब छोड़ने की कोशिश करता है। रोहित उसे सकारात्मक तरीके से मदद करता है। शुरुआत में रमेश को बहुत मुश्किलें आई, लेकिन रोहित ने उसे हमेशा प्रोत्साहित किया और उसे बताया कि वह उसके साथ है। रमेश ने धीरे धीरे शराब छोड़ना शुरू किया। वह दिन ब दिन बेहतर महसूस करने लगा। रोहित के प्रयासों से उसके जीवन में बदलाव आ रहा था। बेटा, मुझे अब समझ आया, मैंने जो किया वो बिल्कुल गलत था। शराब ने मुझे न सिर्फ खो दिया, बल्कि मेरे परिवार को भी। कुछ समय बाद रमेश अब अपनी शराब की आदत छोड़ चुका है और अपने परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा है। वह अब ज्यादा खुश है और घर में एक नया माहौल है। रोहित भी खुश है, क्योंकि उसने अपने पिता को सुधारने में सफलता पाई। रोहित ने न केवल अपने पिता को उनके रास्ते पर लाया, बल्कि खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाया। उसकी समझदारी ने उसके परिवार की पूरी दुनिया बदल दी। रोहित और रमेश के बीच एक गर्मजोशी से भरी मुलाकात होती है। वे दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं। पापा, अब हम दोनों मिलकर जिंदगी को सही दिशा देंगे। तूने मुझे सच्चा इंसान बनाया बेटा। अब मैं हर दिन तुझे गर्व महसूस कराऊंगा।